हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BIMT यूट्यूब चैनल। बीकॉम फाइनल ईयर का अपना सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। उसके अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं मार्केट सेगमेंटेशन का। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसके पहले का टॉपिक किए हैं और आज का हमारा टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके आगे जाने से पहले हमें सेगमेंटेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। सेगमेंटेशन होता है कि हमने कुछ पार्ट्स में किसी चीज को डिवाइड करना, और जैसे हम अब मार्केट सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, मींस मार्केट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना, कुछ उसके सेगमेंट्स बना देना, जिससे हमारे कस्टमर्स के लिए भी इजी हो और हमारे एम्प्लॉय जो मेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हमारी कंपनीज हैं, उनके लिए भी इजी हो, या मार्केटिंग जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए इजी हो कि वो कहाँ पर जाकर उन्हें कौन से टिपिकल या टारगेटेड ऑडियंस है जहाँ पर जाकर उन्हें रिसर्च करनी है या कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो मार्केट सेगमेंटेशन is a process of dividing the entire market population into multiple meaningful segments based on marketing variable like demographics, जैसे हमारी एज या जेंडर वगैरह हो गए, जियोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स एक्सेट्रा। इन सब बेसिस पे हम अपनी मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे एज के अकॉर्डिंगली और हमारे जेंडर के अकॉर्डिंगली, मेल फीमेल के अकॉर्डिंगली हो गया, हमारा जियोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग हो गया कि कई जगह पर जिस चीज की डिमांड ज्यादा है, पहाड़ी इलाकों में जिस चीज की डिमांड है, प्लेन्स में जिस चीजों की डिमांड है, उस अकॉर्डिंगली हमने मार्केट सेट करते हैं अपने। और साइकोग्राफिक्स मीन उनके लाइफस्टाइल या बिहेवियर के अकॉर्डिंग किस तरीके से वो कौन कौन सी चीजों की जिनके प्रेफरेंस होती है। फिर हमारा है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केटिंग इज आइडेंटिफाइंग अ सेट ऑफ होमोजेनियस सेगमेंट्स हैविंग सिमिलर नीड्स, प्रॉपर्टीज एंड डिमांड्स which can be used by a company to sell their product service more effectively। कि हमने उस अकॉर्डिंगली जो हमारे आइडेंटिफाइंग सेगमेंट्स हैं, जहां पर सिमिलर नीड्स होती हैं लोगों की, कि एक जगह पर इस चीज की डिमांड तो रहेगी, ग्रोसरी की डिमांड है तो वो तो रहेगी, आप किस मर्जी जगह पर जाओ, तो हमारा वो मार्केट सेगमेंट की जहां पर लोगों को इजिली अप्रोचेबल हो, जहां पर वो आसानी से उससे जाकर ले सके। तो इस तरीके से हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना और होमोजेनियस सेगमेंट्स को लेकर जहां पे सिमिलर डिमांड्स हैं, सिमिलर नीड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इन सब को लेकर एक कंपनी को, जिससे वो आसानी से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, एरिया डिसाइड करना इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट है इसमें हमारा once an entire population is divided into market segments, company can target them more accurately and design their positioning accordingly। कि अगर जब हमें मार्केट सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली डिवाइड कर देते हैं तो कंपनी के लिए भी इजी होता है कि मुझे इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में इस चीज की डिमांड है और मुझे ये डिमांड इन चीजों की, इन लोगों की पूरी करनी है, और उन्हें पोजीशनिंग करने में भी हेल्पफुल होता है। दिस एंटायर प्रोसेस इज आल्सो नोन एज STP। STP इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। S फॉर सेगमेंटेशन, T फॉर टारगेटिंग एंड P फॉर पोजीशनिंग। कि हमने सेगमेंटेशन कर दी, डिवाइड कर दिया डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, फिर हमने उन टारगेट जो पार्ट्स हैं, जो सेगमेंटेड पार्ट्स हैं, उन्हें टारगेट करना है कि उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, और पोजीशनिंग मींस जहां पर जिस चीज की नीड है वहां पर वो चीज को अवेल करवाना, वहां पर अवेलेबल करवाना। मार्केट सेगमेंटेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट ट्रेड्स इन द वर्ल्ड। With the customer population and preferences becoming more wider and the competitive options becoming more available, market segmentation has become critical in any business or marketing plan। कि जैसे जैसे हमारे लिए सबसे चाहे पुरानी तरीका है मार्केट सेगमेंटेशन का, लेकिन फिर भी जैसे जैसे हमारी मॉडर्नाइजेशन आ रही है, वैसे वैसे इसमें हम नई नई चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। In fact, people launch products keeping the market segmentation in mind। कि कुछ लोग, कुछ कंपनीज उन मार्केट सेगमेंट्स को ध्यान में रख के ही चीजों को लॉन्च करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कुछ सेगमेंट में कुछ ऐसा एरिया है जहां पर कोई भी ग्रोसरी की शॉप नहीं है, कोई भी मॉल नहीं है, तो आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी, आप उसी जगह पर वो चीज को एस्टैब्लिश कराओ, लोगों को अवेल करवाओ उस टारगेट एरिया के लिए कि वहां पर उनकी रिक्वायरमेंट भी है। अगर आप किसी गांव में जाकर मॉल्स वगैरह बना दोगे तो आपको ही लॉस होगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसे एरिया में जहां पर उसकी सच में, जहाँ पर बिजनेस क्लास है, जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है कि लोग अलग अलग जगह पर जाकर शॉपिंग नहीं कर सकते, उन्हें एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस चाहिए जहां पर वो जाकर अपनी नीडफुल सारी चीजों को खरीद सके, तो वो एक मॉल उन्हें एक ऐसी चीज प्रोवाइड करता है जहां पर वो सारी चीजों को इजीली एक जगह जाकर वो अपनी सारी चीजों को अवेल कर सकते हैं, सारी चीजों को कंज्यूम कर सकते हैं। अगर उन्होंने एंटरटेनमेंट का अपना पोर्शन रखना तो वो भी अपना वो एंटरटेन भी अपनी कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट का भी यूज कर सकते हैं।
इसी तरीके से तो वहां पर अगर हम एस्टैब्लिश करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, बिजनेस को उस सेगमेंट में प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम ऐसे एरिया में करेंगे जहाँ पर उसकी कोई नीड नहीं, लोगों को नॉलेज ही नहीं है उस चीज की, या उन्हें उनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि ये चीजें महंगी होगी या बढ़िया नहीं होगी, तो वहां पर अगर हम उस सेगमेंट में अगर हम करेंगे तो हमारा लॉस ही होगा। तो जो हमें मार्केट सेगमेंट में चूज करना है वो भी क्रिटिकल हमारा एक होता है डिसीजन कि हम किस तरीके से कौन सी लोकेशन बेस्ट चूज करें अपने प्रोडक्ट को वहां पर अवेल कराने के लिए। ऐसा कौन सा मार्केट सेगमेंट है जो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा टॉपिक, देयर आर 3 ways to classify what the customer wants। हम कस्टमर वांट्स को 3 ways में हम अपने क्लासिफाई कर सकते हैं। इट इज नोन एज नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। कुछ होते हैं जिनकी उनकी जरूरतें होती हैं, वांट्स मीन जो उन्हें चाहिए होता है, या मतलब और कुछ होते हैं डिमांड्स, कुछ लोगों की कुछ चीजों की वो डिमांड करते हैं कि बहुत डिमांड में होनी चाहिए। ये वर्ड्स चाहे आपको लगेगा इनका मीनिंग सिमिलर ही है, लेकिन इनका अगर हम मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट में लें तो मीनिंग इनका डिफरेंट आएगा। However, to decide the needs, wants and demands, you need to carry out segmentation first. And in segmentation, the first step is to determine which type of customer will prefer your products. कि आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा कस्टमर आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा, क्यों आपका प्रोडक्ट को लेना चाहेगा। जब हम इस चीज के बारे में आप देख लेते हैं तो उसके बाद आएगा अकॉर्डिंगली द कस्टमर विल फॉर्म योर टारगेटेड सेगमेंट। कि जब आपने डिटरमिन कर लिया कि हाँ इस टाइप का कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को वो डिमांड करेगा, प्रेफर करेगा, यूज करेगा, तो वो आपका टारगेटेड सेगमेंट बन जाता है। Who would want the product and whether it falls in the need segment। कि पहले तो हमारा अब वो हमने वो देखना है वो प्रोडक्ट कौन सा, हमने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ इसे नीड है, लेकिन उसके नीड्स क्या है, उन चीजों को आइडेंटिफाई करना कि वो किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है, वो आपके जो नीड सेगमेंट है उसके अंदर फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। The want segment और the demand segment, इस तरीके से उसे जो प्रोडक्ट को चाहिए, आपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ कस्टमर ये है, इसलिए नीडफुल है, लेकिन उसकी नीड है किस कैटेगरी में आती है, नीड सेगमेंट में आती है, वांट में आती है या डिमांड में आती है। इस तरीके से उसे हम उसे प्रॉपर्ली डिवाइड करते हैं। Once you decide the product you are going to make, then you decide on the market segmentation। कि सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं कि आपने कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, वो कौन से उनके सेगमेंट में आएगा, कि नीड, वांट एंड डिजायर, डिमांड में आएगा। उसके बाद अपने मार्केट सेगमेंटेशन की बात करते हैं कि हम आगे कैसे करेंगे उसे। फिर इसकी बात हम इसकी कर रहे हैं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में हमारा फर्स्ट पॉइंट है मोर प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द मार्केट। कि सबसे इजीली हमने मार्केट को भी समझा दिया और मार्केट की डेफिनेशन भी आ जाएगी इसके अंदर। सेगमेंटेशन इंप्रूव्स कंपनीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई कस्टमर्स डू और डू नॉट बाय सर्टेन प्रोडक्ट्स। कि मार्केटिंग का हमारा मेन एम क्या होता है, कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें फुलफिल करना। कि अगर आप मार्केट सेगमेंट उस तरीके से बना रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, जो आपने सर्वे किया है उस अकॉर्डिंगली वो करेक्ट है या नहीं है। अगर मार्केट सेगमेंटेशन तभी पॉसिबल है जब आपने प्रॉपर मार्केटिंग, उसकी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग सर्वे किया होगा। सर्वे करने के बाद हम मार्केट को उसमें सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। Marketer can have very clear understanding of his consumers. He knows adequately about the market. He can formulate and implement marketing plan more successfully. जब उसने मार्केटिंग प्रॉपर्ली की होगी, सर्वे प्रॉपर्ली किया होगा, उसे पता होगा कि कस्टमर्स की नीड्स क्या है, उसने किस बेसिस पे मार्केट सेगमेंट को डिवाइड किया है, तो उस बेसिस पे उसने क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कस्टमर्स को चाहिए क्या है और मैं वो चीज वहां पर अवेल करवा रहा हूँ। तो यानी मेरी डिमांड भी इंक्रीज होगी, सेल्स भी इंक्रीज होगी और साथ के साथ कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट है इसके अंदर मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो ऊपर बात की वही है कि कस्टमर्स को भी ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि मार्केटिंग में अगर हम सिर्फ अकेला अपना सेल्स मोटिव नहीं रखते, हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की ओर भी ध्यान देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से कस्टमर को कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है, कितना वो सेटिस्फाइड है हमारे प्रोडक्ट को यूज करके। तो मार्केटर कैन कैटर नीड्स ऑफ कस्टमर्स मोर इफेक्टिवली। कि जब उन्हें पता होगा कि मैंने इस अकॉर्डिंगली सेगमेंट को डिवाइड किया है, इस अकॉर्डिंगली प्रॉपर सर्वे किया है, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई किया है, तो उसे वो इजीली कस्टमर्स की नीड्स को, कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन को वो अचीव कर पाएगा। मार्केट सेगमेंटेशन इज रेलेवेंट टू द मॉडर्न मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। इट इंश्योर्स बोथ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर्स एंड मैक्सिमम सेल्स टू द कंपनी। कि इससे हमें दोनों बेनिफिट होते हैं, ड्यूअल बेनिफिट होता है कि कस्टमर्स को भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज हो रही है।
प्रॉपर मार्केटिंग से ये दोनों चीजें अचीव हो जाती हैं हमारी। मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज अ मास्टर की टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। Marketer can cater needs of customers more effectively. Customers can have products as per their needs. They can get better products or services at lower cost. कि उन्हें जब हमने टारगेटेड मार्केट्स कर ली है, अपने सेगमेंट्स में डिवाइड कर ली है कि इस सेगमेंट में इस तरीके के कस्टमर्स आएंगे, उनकी डिमांड्स इस तरीके की होंगी, उन्हें इस तरीके के प्रोडक्ट्स चाहिए, इस प्राइसेस पे चाहिए। जब हम प्रॉपर सर्वे करके अपनी कोई चीज वहां पर लॉन्च करेंगे तो हमें तो बेनिफिट होगा ही कि हम उसमें उन चीजों को अवेल करवा रहे हैं जहां पर उसकी स्कार्सिटी है और या फिर जहां पर उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, और कस्टमर्स को इसलिए बेनिफिट होगा, उन्हें सेटिस्फेक्शन इसलिए होगी कि जो चीज वो चाहते थे वो उन्हें लोअर प्राइस में मिल रही है और उनके पास में मिल रही है, उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा है। इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इसमें हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कि मार्केट सेगमेंटेशन के कारण हम इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना पाएंगे जिससे हम उस मतलब अपने मार्केट को और इफेक्टिवली, अपने प्रोडक्ट को और इफेक्टिवली लॉन्च कर पाएंगे, लोगों तक पहुंचा पाएंगे। Market segmentation provides an opportunity to understand needs and wants of different segments of the market. कि हम जितने भी डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, सबके हम नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सबके डिजायर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उस अकॉर्डिंगली, उस सेगमेंट के अकॉर्डिंगली जब हम अपनी चीज को करते हैं तो हमारी मार्केट की स्ट्रेटेजी भी बहुत इफेक्टिव वे में आती है कि जहां पर नीड है वहां पर ही जा रही है, हमें कोई लॉस नहीं हो रहा है। दिस कैन हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग marketing mix program more meaningful. Company can gain a maximum market response. कि जब उन्हें पता है कि जहां पर जिस चीज की डिमांड है वहीं पर चीज जा रही है तो जो रिस्पॉन्स है वो और अच्छा आएगा। हमें ये पता होगा कि यहाँ पर नीड है इसलिए हमने ये किया है। अगर हम किसी यूजलेस जगह पर जहाँ पर उसकी डिमांड ही नहीं है, नीड ही नहीं है, वहां पर लॉन्च करते हैं तो हमें लॉस होता है। इसलिए हमने मार्केट सेगमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ताकि हम उसी सेगमेंट में उस चीज को लेकर आए जहां पर उसकी डिमांड है, जिससे हमें प्रॉपर मार्केटिंग रिस्पॉन्स मिले, कस्टमर्स को भी सेटिस्फेक्शन मिले और हमारे सेल्स भी इंक्रीज हो सके, जिससे हमारा प्रॉफिट ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर एसेंस ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, कि ये मार्केट सेगमेंटेशन मॉडर्न मार्केटिंग के लिए भी बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी फिट्स विद मॉडर्न मार्केटिंग फिलॉसफी। If the marketer wants to satisfy his valued customers, market segmentation is the only option. It is an essential condition for successful modern marketing practice. कि जब हमारे अगर मॉडर्न मार्केटिंग की बात करें, जहां पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें भी मार्केट सेगमेंटेशन प्रॉपरली फिट है। उसके लिए बहुत एसेंशियल है कि हमने प्रॉपर सर्वे किया है कि कस्टमर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग हम चीज को वहां पर अवेल करवा रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आ रहा है हमारा इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, कि इससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि जहां पर जिस चीज की डिमांड है वहां पर ही सेल हो रही है उस चीज की, वो भी एक्सेस में, तो हमारे सेल्स इंक्रीज होंगे तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा उसके अंदर, और हमारे जो फीचर्स है कंपनी के, हमारे जो प्रोडक्ट है वो दूसरे कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, कि हम जो अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर्ली यूज कर पाएंगे कि जहां पर उनकी जहां पे जिस प्रोडक्ट को उसकी रिक्वायरमेंट है वहीं पर उस चीज को लेके आ पाएंगे। मार्केट सेगमेंटेशन लीड्स टू इफेक्टिव यूज ऑफ द वैल्यूएबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एंड यूज्ड एग्जैक्टली एज पर मार्केट नीड्स, अवॉइडिंग मिसमैचिंग बिटवीन व्हाट मार्केटर ऑफर्स एंड व्हाट द मार्केट नीड्स, कि मिसमैच नहीं होता कि आप अपने अकॉर्डिंगली कोई चीज नहीं बना रहे, आप सिर्फ कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली ही बना रहे हो। जब आप उनके अकॉर्डिंगली बनाओगे, उनकी नीड्स को फुलफिल करोगे, तो वो आपके प्रोडक्ट को जरूर करेंगे उस अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जिससे उनकी नीड्स तो फुलफिल होंगी ही, साथ में ही आपके भी सेल्स इंक्रीज होंगे और आपके जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है उनका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो पाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। इट इज इजी टू डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट्स more clearly and specifically. Company designs its marketing program for different products and for various groups of buyers. Specialization in production and marketing can offer a lot of benefits to the company, कि हम उस चीज में स्पेशलाइजेशन लेकर आते हैं, हम और उसके अंदर न्यू टेक्निक्स को ऐड करते हैं, जिससे हम उस प्रोडक्ट को और इफेक्टिवली और बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमर के सामने लेके आ सकते हैं। फिर हमारा इसके अंदर नेक्स्ट है हाई कॉम्पिटिटिवनेस, कि इससे हमारा जो कंपटीशन है वो भी हाई लेवल का हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर हर कंपनी इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को
कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा हमारा। तो हेल्दी कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए एज अ रिजल्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन अ कंपनी कैन ट्रीट इट्स कस्टमर मोर इफेक्टिवली देन कॉम्पिटिटर्स। It improves competitive strength of the company. Company can respond strongly to the competitor, can prevent the entry of competitors. अगर आपकी कंपनी इस चीज में फोकस्ड है कि आपने सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, नीड्स के अकॉर्डिंगली डिलीवर करना है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप आगे ही चल रहे हो। उससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही मिलेगी कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे चल रहे हो, उनसे ज्यादा अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंगली। और वो मार्केट में उसमें कॉम्पिटिटर्स को आने से भी रोकेगी कि जहां पर उसकी नीड ही नहीं है या वो फीचर्स ही अवेलेबल नहीं है जो कस्टमर्स को चाहिए, अगर कॉम्पिटिटर वो ऑफर कर रहा है तो कोई भी कस्टमर्स वो प्रोडक्ट नहीं लेगा, वो आपकी ही कंपनी को प्रेफर करेगा। कंपनी कैन क्रिएट एंड मेंटेन द लॉयल कस्टमर्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। कि सेगमेंटेशन से हमें एक और बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारी जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर पाएंगे कि लोगों को क्या चाहिए, किन किन चीजों की डिमांड होती है, किस सीजन में किस चीज की डिमांड होती है। इस तरीके से हमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमें फ्यूचर में भी काम आती है और इन प्रेजेंट में हम अपने प्रोडक्ट में वो चीजें लेके आ सकते हैं, वो फीचर्स ऐड कर सकते हैं। Market segmentation process elicits a lot of valuable information for the company. Such information is instrumental for marketing research, product development, and evaluation of marketing activities. It is also useful for measuring effectiveness of sales and distribution facilities. इन सब चीजों में भी जो हमारी वो इन्फॉर्मेशन है वो वर्क करती है, क्योंकि अगर हम एक बार सर्वे करते हैं तो हमें प्रॉपरली ओवरऑल पता चल जाता है कि किस चीज में किस चीज की डिमांड है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आइडेंटिफाइंग मार्केट अपॉर्चुनिटी। मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प्स एस्टैब्लिश क्लोज रिलेशन विद स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ बायर्स। क्लोज रिलेशंस फैसिलिटेट कंटीन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन कंज्यूमर्स एंड कंपनी। कि प्रॉपर उनका एक क्लोज रिलेशन रहता है और जो उनका इंटरेक्शन है वो भी प्रॉपरली हो पाता है, क्योंकि आप एक प्रॉपर एक सेगमेंट में ही जा रहे हो जहां पर उस चीज की डिमांड है। नेक्स्ट है इसके अंदर बेनिफिट्स टू सोसाइटी एंड नेशन। कि इससे हमारी सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और साथ में उनका लाइफस्टाइल चेंज होगा, नेशन को भी बेनिफिट होगा अगर हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो। मार्केट सेगमेंटेशन इफ टेकन ऑब्जेक्टिवली कैन कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर एंड नेशनल डेवलपमेंट। बेसिकली इट इज a consumer oriented philosophy and it results into a win-win-win approach that is company, society and nation। कि इन तीनों की ही वहां पर वो तीनों ही जीत रहे हैं, कंपनी भी कि उनकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, सोसाइटी की उन्हें उनकी यूजफुल चीजें मिल रही हैं, नेशन जो कि वो डेवलप हो रहा है क्योंकि उसके लोग डेवलप हो रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, लोग अपनी नीडफुल चीजों को अवेल करवा पा रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है बेनिफिट्स टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इन सब चीजों के लिए भी जो मार्केट सेगमेंटेशन है बहुत हेल्पफुल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए। Small scale industrial units can function on a limited scale of operation. They can have only a limited manufacturing and marketing capacity. Industries working on a small scale basis can take advantage of market segmentation. कि अगर वो कोई स्मॉल स्केल यूनिट्स है वो भी हमारी मार्केट सेगमेंटेशन का बेनिफिट ले सकती हैं। कि मीन्स वो उसी जगह पर जहाँ पर उन्हें आसानी से लेबर मिल जाएगा, जहाँ से उन्हें लैंड आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, जहाँ पे मार्केट नियर है, वहां पर वो अगर अपनी यूनिट को एस्टैब्लिश करते हैं तो उन्हें भी चीप लेबर मिल जाएगा जिससे उनकी प्रोडक्शन इजीली हो पाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, काम करने के लिए जगह मिल जाएगी और वो भी अपने सराउंडेड एरियाज में। तो मार्केट सेगमेंटेशन उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। By concentrating on special demand of specific group of a limited number of consumers, they can afford products in their profitable market easily. They can compete with larger industrial units too. तो इससे वो लार्जर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उनसे भी इजीली compete कर पाएंगे। अगर हम बेसिस देखना चाहें तो वैसे तो पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं इंपॉर्टेंस की, लेकिन अगर हम बेसिस देखना चाहें तो हम मार्केट सेगमेंटेशन को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, ज्योग्राफिकल बेसिस पे, डेमोग्राफिक बेसिस पे, साइकोग्राफिक और बिहेवियर। ये हमने कॉन्सेप्ट पहले कर लिया है स्टार्टिंग में ही कि हम इन चीजों पर अपने मार्केट को डिवाइड करते हैं, इससे हमारा ओवरऑल हमें प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमारा रिजल्ट आता है। तो ये हमारा मार्केट सेगमेंटेशन का टॉपिक खत्म हो गया है, इसके साथ ही हमारी सेकंड यूनिट भी खत्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट यूनिट करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस